तो देखिए, आप लगातार लोकसभा स्पीकर को सुन रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर मिल रही है शंभू बॉर्डर से। किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था रवाना। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त है। तो देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और जो 101 किसानों का जत्था था आखिरकार वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए, जो लोग आगे आने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई और इस बीच आपने देखा काफी ज्यादा जद्दोजहद पुलिस को उनको रोकने के लिए करनी पड़ी। यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको रोकने के लिए। मांग पर अड़े हैं पंजाब के किसान। दिल्ली तक देखने को मिल रहा उफान। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि उनको रोका जाए और किसान भी देखिए भीगी बोरियां और अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां करके यहाँ पर पहुंचे ताकि अगर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो किस तरीके से वो खुद को बचाएंगे। और ये पूरा एक वॉल जैसा आप देखिए बना दिया गया है ताकि जो किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं फिलहाल शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और जो किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहीं पर ही रोका जा रहा है। और इसके लिए बकायदा देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी गई है और इसके जरिए रोका जा रहा है। अभी तक आपने कंक्रीट की दीवारें देखी, लेकिन अब इस तरीके से अलग यहाँ पर देखिए पूरा दीवार तैयार की गई है ताकि किसानों को यहीं पर ही रोक दिया जाए। इसके अलावा अंबाला की कई गांवों में इंटरनेट सेवा जो है उसको बंद रखा गया है। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी इस वक्त। डॉक्टर थानेश्वर, शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच 101 किसानों के अलावा और भी किसान हैं जो दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको रोका जा रहा है लगातार। देखिए, किसानों का जत्था ही है, वही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसे आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। बार बार किसान आगे जाते हैं लेकिन उन पर टीयर गैस फायर करके उन्हें रोक दिया जाता है। अब सुबह से अब तक मल्टी टाइम कई बार यहाँ पर टीयर गैस का उन पर फायर कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले उन पर पानी की बौछार भी की गई थी, लेकिन किसान है वो डटे हुए। उनका कहना है कि हम हर हाल में आगे दिल्ली जाकर रहेंगे, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जब तक आपके पास दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है हम आपको जाने नहीं देंगे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रुक रुक कर जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो यहाँ पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है, उसके वहां से बैठकर वो टीयर गैस फायर करते हैं और किसान तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद किसान फिर एकत्रित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ ही सेकंड पहले यहाँ टीयर गैस के उन पर बरसाई गई है, जिससे कि अभी किसान तितर बितर हो गए और किसान लेकिन पीछे पानी पीकर और मुंह में नमक डालकर फिर लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुंह में नमक और पानी का भीगा हुआ रुमाल अगर आंखों पे रख लो तो टीयर गैस असर नहीं करती है। साथ ही साथ कुछ किसान गीली पानी की बोरियां लेकर खड़े हुए हैं ताकि टीयर गैस का गोला जैसे ही आता है उस पर वो बोरी फेंक देते हैं, जिससे टीयर गैस की जो धुआं होता है वो नहीं निकल पाता है। अब टीयर गैस का धुआं चूंकि हवा बहुत तेज चल रही है, इतनी ज्यादा है कि एक साइड मीडिया कर्मी ना खड़े हो वहां तक मिस फैला रही है। और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जैसे किसान आगे बढ़ते हैं उन पर पेपरमेंट जो स्प्रे है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। उसमें मिर्ची स्प्रे ऐसा है कि अगर आप उसके 50 मीटर की रेंज में भी जाओगे तब भी आपको ऐसा आंखों में जलन महसूस होती है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन किसान आंखों में चश्मे लगाए हुए और मुंह पर ठाठा बांधकर आगे की तरफ बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। बीच बीच में से प्रशासनिक अधिकारी सतनाम वाहिगुरु का पाठ भी करने लग जाते हैं ताकि जो किसान है उन पर इमोशनली टच हो और वो भगवान वाहिगुरु का नाम लेकर आगे ना बढ़े। बार बार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़क लगे हुए हैं। यहाँ पर जी बार बार दोनों अपनी बात पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त थोड़ी भगदड़ सी भी नजर आ रही है। अभी क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बहुत तेजी के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इस्तेमाल किया गया था उसके बाद अभी टीयर गैस का गोला फायर किए गए। टीयर गैस के एक के बाद एक कई गोले फायर किए गए, जिससे किसान तितर बतर हो रहे हैं और पीछे की तरफ भाग रहे हैं। पीछे जाकर किसान रुमाल गीला करके आंखों पे डालते हैं और मुंह में नमक डालकर फिर देखिए अब ये तस्वीरों में आप देख रही होंगी किसान आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि इन जो 101 किसानों का जत्था जा रहा है इनको मरजीवड़े कहा गया है। पंजाबी में मरजीवड़े का मतलब होता है कि जो स्वयं मरने के लिए तैयार है, यानी कि एक किस्म इनको किसानों ने अपने सैनिक करार दिया कि हर हाल में आगे की तरफ जाएंगे, चाहिए इनका टीयर गैस या किसी भी तरह का इन पर कुछ भी फायर किया जाए, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं है। अब देखिए जैसे ही किसान तितर बितर हुए थे, अब दोबारा फिर किसान उसी दिल्ली कूच करने की तरफ शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर में जो कंक्रीट की दीवार बनाई गई अस्थायी पुलिस चौकी, उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो गया। पीछे किसानों ने एक रस्सी डालकर जो पुलिस चौकी की वो जाली थी उसको भी खींचने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहे। प्रशासनिक अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि आप निहत्थे आइए, निहत्थे बातचीत करिए, लेकिन किसान है कि हम कह रहे हैं कि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं लेकिन अब हम दिल्ली जाकर रहेंगे। दोनों अपनी अपनी बात पर इस समय अड़िग हैं। किसान आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि प्रशासनिक अधिकारी उन्हें जाने नहीं दे रहे। जी आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें हम इस वक्त लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच की तस्वीरें इस वक्त, जिसमें 101 किसानों का जत्था जो कि रवाना हुआ है और पंजाब के किसान मांग पर अड़े हुए हैं।
अच्छा, इनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि अभी तक सरकार की ओर से कोई भी बातचीत का न्योता इन तक नहीं पहुंचा है, और जैसा आप कह रहे हैं कि यही वजह है कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो आगे कोई बातचीत की अभी तक गुंजाइश नजर आ रही है क्या? देखिए, किसानों ने परसों 6 तारीख को जब प्रोटेस्ट किया था, उसमें इनके 8 किसान घायल हो गए थे, जिनमें 2 की हालत सीरियस बताई जा रही थी। तब किसानों ने साफ शब्दों में कहा था कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि आपकी बात जो है केंद्र तक पहुंचा दी गई है, केंद्र आपसे बातचीत करेगा। तो किसानों ने 24 घंटे का, यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक का केंद्र को टाइम दिया था कि केंद्र हमसे बातचीत करे, लेकिन किसानों का कहना है कि केंद्र की तरफ से किसी ने भी हमसे बातचीत करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हम आज दोबारा दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर से जब सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे तो दरवाजे 24 घंटे बातचीत के लिए खुले हैं। हम चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान जिस तरीके बातचीत से निकल सकता है, इस समस्या का भी बातचीत से हल निकल सकता है। लेकिन चूंकि पहले कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। अब अगर केंद्र हमसे बातचीत करने के लिए आता है तो एक टेबल पर बैठे उसका फाइनल डिसीजन ले। इनका साफ शब्दों में कहना है कि एक तो हमें एमएसपी चाहिए, और दूसरा, जब दिल्ली बॉर्डर पर हम धरने पर बैठे थे उस समय जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को पूरा किया जाए, तभी हम पीछे हटेंगे, अन्यथा हम दिल्ली कूच करके रहेंगे, हर हाल में कुछ करके रहेंगे। अब दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। किसान लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जो अस्थायी पुलिस चौकी बनाई हुई है उसके माध्यम से उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी की। इनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लगातार किसान कह रहे हैं कि अभी तक बातचीत का कोई न्योता नहीं है, और पुलिस कह रही है जब तक आपके पास में आपको वहां आने की एंट्री नहीं, परमिशन नहीं मिलती एंट्री की, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसीलिए ये देखिए, जो पुलिस फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय की गई हैं, वो भी चेहरे पर मास्क इस वक्त लगाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा यहाँ पर देखिए, अभी थानेश्वर बता भी रहे थे कि लगातार यहाँ पर जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर अब आमने सामने की स्थिति लगातार बनी हुई है। किसान एक तरफ जहां डटे हुए हैं और उनका कहना यह है कि हम आगे बढ़कर रहेंगे। इससे पहले भी कल तमाम कोशिशें हुई थी और तब किसानों को रोक लिया गया था, और अब आज एक बार फिर से सुबह होते ही फिर से किसानों ने तैयारी की। इस बीच आपने देखा कि पूरा पुलिस महकमा भी वहां पर अपनी तरफ से प्रयास करता हुआ नजर आया। तो किसानों का दिल्ली कूच, सड़क पर कीले, कंक्रीट की दीवार, शंभू बॉर्डर पर प्रशासन तैयार नजर आया। प्रदर्शनकारी किसान शंभू बॉर्डर से फिर से दिल्ली मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उनको यहीं पर ही रोका जा रहा है।